अपने पुराने घर पे यानी कि ताऊजी लोग के घर पे अकेले ना छिल्ला फाड़ रहे। कैसे हो चाचा? हाँ ठीक है, बढ़िया। तो अभी तो यहाँ पर सभी लोग ना अपने अपने कामों में बिजी हो रखे हैं, यानी ताऊजी ठंगरा बना रहे हैं, उमा साहब गांव के साइड से। तो ये ना भूसे का कट्टा इतना खबर गया खबर मैं गाँव में जाने चला कर यार। देखिए कैसे नाराज हो गया। क्या हो बच्ची? मैं अब दीदी माँ के। तो देखिए जी, ये मेहमान आ रखी है हमारे घर में, यानी कि भागीरथी आ रखी। तो मिलिए आप हिमांशु से। हिमांशु है भागीरथी का। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है ज्योति नेगी और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के बिंदेश्वर घाटी के इन खूबसूरत से हरे भरे पहाड़ों से और मेरे मायके वाले गांव रौली से। सुबह का टाइम है, अभी 9 बज रहे हैं। आज के मेरे नए दिन और ब्लॉग की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। कल शाम की हल्की फुल्की बारिश की बूंदाबांदी के बाद आज इन खूबसूरत से पहाड़ों का मौसम काफ़ी सही सा रखा है, यानी कि आसमान में हल्के हल्के बादल तो लगे हुए हैं, इसी के साथ कहीं कहीं पे बादल छटे हुए हैं। तो वहाँ से प्यारी तेज चमचमाती हुई धूप बहुत दिनों के बाद निकल रही है। आजकल तो वैसे डेली बारिश ही हो रही है, लेकिन आज प्यारी सी तेज़ धूप खिली हुई है, तो मौसम काफ़ी सुहावना सा हो रखा है। बाकी कल शाम को हम आ गए थे थिलीसेन से घर अपने गाँव, और बच्चों की ना 2-3 दिन की स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी हुई है, तो मैंने सोचा यहाँ करना भी क्या है, इसलिए हम घर आ गए थे। और अभी सुबह के टाइम पे मेरी तैयारी हो रही है गांव में जाने की, अपने ताई औरों के घर पे। आजकल हमारा ना सूखा घास वाला न्यार ख़त्म हो गया है, तो ताई ने बोला था लेके जाना, कि उनका ना बहुत सारा घास है सूखा वाला, तो इसलिए ताई कह रही थी लेके जाना। हमारे बैल भी हैं, भैंस भी है, तो इतने सारे गाय भैंसों के लिए ना घास पूरा नहीं हो रहा है। आजकल वैसे हरी घास तो हो गई है खेतों में, लेकिन अभी ना उतनी बड़ी नहीं हुई है कि सारे गाय भैंसों के लिए पूरी हो पाए। तो चलिए जी, गाँव में चलते हैं, गाँव का माहौल भी दिखाते हैं आपको, और सूखी सूखी घास भी लेके आते हैं एक बारी में। आज मैं अपने गांव रौली के साइड करीबन 1 हफ्ते बाद आ रही हूँ। तो 1 हफ्ते बाद ही देखिए गांव के चारों ओर का माहौल कितना चेंज हो गया है। सामने ये जो सीढ़ी नुमा खेत आपको दिखाई दे रहे होंगे ना, जितने भी, इन सीढ़ी नुमा खेतों में इतनी ज़्यादा हरियाली बढ़ गई है आजकल, यानी कि मंडवा और झंगोरी की फसल काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है मानसून के आते ही। वो इसलिए कि आजकल रोज़ाना बारिश पड़ रही है, और बारिश पड़ने के बाद ना इन खेतों में जितनी भी फसल बो रखी थी वो फसल इतनी जल्दी जल्दी बढ़ रही है। नीचे के इन सीढ़ीनुमा खेतों में देखिए झंगोरे की फसल कितनी बड़ी बड़ी हो गई है भाई। इस हरियाली को देख के इतना सुकून मिल रहा है ना, आँखों का बयां नहीं कर सकते शब्दों में। और ये जो ग्रीनरी आपको दिख रही होगी ना पहाड़ों के चारों ओर, वाह भाई गजब का माहौल बना रही है। और गाँव इतना प्यारा दिख रहा है ना, चारों ओर सीढ़ीनुमा खेत और बीच में हमारा प्यारा सा गाँव रौली। दोस्तों गांव में जाने के लिए जो भी रास्ता रहता है ना, वो खेतों के बीच से ही रहता है ऐसा। और चलिए जी अब चलते हैं। और मेरी ताई जी लोग का घर भी गांव में है, जो कि हमारा पुश्तैनी घर है मेरा दादाजी लोग के टाइम का। तो हम तो उस घर में रहते नहीं हैं। हमने ना आज से 14 साल पहले, मतलब बगडांग वाले मोहल्ले में घर बना लिया था नया। तो हमें तो 14 साल हो गए हैं दूसरे मोहल्ले में जाए हुए। बाकी पहले के टाइम पे ताऊजी लोग भी दिल्ली रहा करते थे, वो भी लोग भी घर नहीं रहते थे, और लॉकडाउन के टाइम पे वो भी घर आ गए थे, तो इसलिए अब वो गांव वाले घर में रहते हैं और हम सामने बगडांग वाले नए घर में। तो गांव से हमारा वाला मोहल्ला ना काफ़ी दूर पड़ता है, यानी कि 10, 15, 25 मिनट तो लग ही जाते होंगे हमारे वाले मोहल्ले में जाने के लिए। बाकी इन खेतों में झंगोरा तो बो ही रखा है, इसी के साथ एक और फसल बो रखी है, वो फसल है जुनले की। सामने ये जो बड़े बड़े पौधे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये पौधे हैं जुनले के। और ये जो जुनला होता है ना, इसके ऊपर वाला हिस्सा झाड़ू बनाने के काम आता है, और जो इसके बीज होते हैं ना, वो भैंस के पिंडे बनाने के लिए काम आते हैं। खबर गया खबर मैं गाँव में जाने चला कर कम में जा की है हको तेरे पैसे ना कुत्तर बाहर लेने वाले ने की है आगे की का जा तो। अभी जैसे सुबह का टाइम है, तो गांव की औरतें अपने खेत खलिहानों से हरा घास काट के ले आ रही हैं। आजकल इन झंगोरे और मंडवे के खेतों में खूब सारा हरा घास बड़ा बड़ा हो गया है, तो इसलिए सुबह के ठंडे ठंडे माहौल में लोग घास काट के ले आते हैं। और बाकी जिन लोगों का गांव के साइड ना झंगोरा मंडवा गोड़ने के लिए रह गया है, मतलब निराई गुड़ाई करने के लिए रह गया है, वो औरतें अपने अपने खेतों में निराई गुड़ाई करने के लिए आ रखी हैं। यानी पहाड़ों की औरतों के लिए ना
किसी भी टाइम चैन नहीं रहता है, 24 घंटे काम ही काम रहता है, हर मौसम हर सीजन में। तो लीजिए मैं पहुंच चुकी हूँ अपने पुराने घर पे, यानी कि ताऊजी लोगों के घर पे। और यहाँ पे चाचा जी और का घर भी है। और चाचा जी देखिए अभी आग जलाने के लिए ना छिल्ला फाड़ रहे। कैसे हो चाचा? हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया। आप सुनाओ। बस जी बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए ये है चीड़ की लकड़ी छील, और इसी लकड़ी को हम लोग ना आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें ना एक बीस जैसा पदार्थ होता है, चिपचिपा, तो इससे आग बहुत जल्दी पकड़ती है, इसीलिए हम लोग इसी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं आग जलाने के लिए। और चाचा जी ने के 1 महीने के लिए फाड़ दिया क्या? हाँ, 6 महीने के लिए। ठीक है। हाँ। चलिए जी अब चलते हैं ताऊजी लोग के घर पे। ताऊजी क्या करना? तुम मिलिए हमारे ताऊजी से। कैसे हो ताऊजी? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ताऊजी ना हाँ काकड़ी की बेल के लिए ठंगरा बना रहे हैं। तो आजकल गांव में लगभग सभी लोग के घर पे काकड़िया की बेल हो रही है, जैसे कि यहाँ पे हो रखी है। और इस बेल को ना सपोर्ट देने के लिए ऐसा ठंगरे लाने पड़ते हैं, और तब इन ठंगरों पे बेल जाती है और काफ़ी सारी काकड़ियाँ लगती है। तो ये है मेगो का ठंगरा। बाकी ठंगरा लगाने से पहले बेल पे ऐसा कुछ नीचे से पैना पैना बनाना पड़ता है। अब मिलिए प्रियांशु से। क्या कर रहे हैं प्रियांशी? क्या कर रही तो? और उमा देवी यहाँ पे सफाई कर रही है। कह रहे मुझे मत दिखाओ, क्या बताओ। तो हमारे पहाड़ों में देखिए कुछ इस तरह से घर होते हैं, मतलब घरों की छत कुछ ऐसी होती है लकड़ियों से बनी हुई। और उमा आज लिपाई कर रही है क्या? आज लिपाई साफ सफाई हो रही है। और हमारी बुआरी जी को शर्म लग रही है। वीडियो मत बनाओ बस। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कह रहे हो? प्रणाम कौन करेगा? प्रणाम कौन करेगा? है? तो अभी तो यहाँ पर सभी लोग ना अपने अपने कामों में बिजी हो रखे हैं, यानी ताऊजी ठंगरा बना रहे हैं, उमा साफ सफाई और लिपाई का काम कर रही है। और ये वाला जो हमारा पुश्तैनी पुराना घर है ना, मेरे दादाजी लोग का टाइम का है। और पहले के टाइम पे हम भी यहीं रहा करते थे। जब से हमने अपना नया घर बनाया है तब से हम लोग यहाँ पे नहीं रहते, और अब इस घर पे रहते हैं ताऊजी लोग। और इस घर से ना हमारी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। हमारा बचपन ना इसी घर में गुजरा है। और प्रियांशु कह रहे तो अबे आ गई हूँ मैं ताईजी औरों की गौशाला पे। और ये सामने रही ताईजी औरों की गौशाला। और ये वाली गौशाला डबल है, मतलब नीचे वाले कमरे में रहते हैं भैंसे, और यहाँ ऊपर वाले कमरे में ना मतलब हरा घास सूखा घास सारी चीज़ें रखा रहता है। और ये सामने बड़े से कट्टे पे ना मतलब गेहूँ का भूसा रखा है। तो यही भूसा ले जाने वाली हूँ मैं। एक कट्टा ये रहा और एक कट्टा घर पे रखा है, जिसका मैंने अभी भाड़ा लगा दिया है। बाकी यहाँ ऊपर ताईजी औरों के किचन गार्डन में खूब सारी सब्जियाँ लगा रखी है। तो यहाँ पे देखिए खूब सारी हरी सब्जियाँ बो रखी है। आजकल बरसाती सीज़न में होने वाली इस वाली छोटी सी क्यारी में ना भिंडी बो रखी है। और भिंडी के पौधे काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, और इनमें आजकल छोटी छोटी साइज़ की भिंडी भी लगने लग गई है। इसी के साथ दूसरी तरफ लगा रखे हैं टमाटर के पौधे, और टमाटर की बेल आजकल काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है, और छोटे छोटे साइज़ के टमाटर भी लगने लग गए हैं। सामने के साइड कद्दू की बेल बो रखी है, और लौकी की भी, और साथ में काकड़ी की भी, यानी कि काफ़ी सारी बेल वाली सब्जियाँ भी बो रखी है। और सामने के साइड तो देखिए बेल इतनी ज़्यादा लंबी लंबी हो गई है ना। बाकी इसी किचन गार्डन में आगे के साइड वहाँ पे एक कोने में मूली बो रखी है, वो भी पहाड़ी मूली। और यहाँ बीच के साइड बो रखा है राजमा। और राजमा के पौधों पे आजकल अंगवाड़ भी लगा दिया है, यानी कि ये लकड़ी के झिकड़े सपोर्टर लगा दिए हैं। और सामने की बेल पे आजकल छोटे छोटे राजमा की फलियाँ भी लगने लग गई है। बाकी इस साइड छोटे छोटे टीन को काट के काफ़ी सारी सब्जियां लगा रखी है। और इन टीन के कनस्तरों में बो रखे हैं बैंगन। और बैंगन के पौधे आजकल खूब बड़े हो रहे हैं, साथ में खूब सारी फ्लावरिंग भी इन पौधों में हो रही है। बाकी आगे के साइड तो टमाटर के पौधे लगा रखे हैं, और इनमें टमाटर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं, ये देखिए जी। बाकी यहाँ सामने की तरफ खूब सारे केले के बड़े बड़े पेड़ हैं, और इन पे देखिए खूब सारे केले के बड़े बड़े गुच्छे लगे हुए हैं। कम से कम 2-2, 3-3 दर्जन एक ही गुच्छे पे लगे हुए हैं। और ये है पहाड़ी केले। इन केलों का साइज़ भले ही छोटा होता है, लेकिन ये काफ़ी मोटे मोटे होते हैं। खाने में ये केले बहुत ही मीठे होते हैं भाई।
तो लीजिए मैंने लगा लिया है इस भूसे के कट्टे का भारा, और यहाँ मैं ताऊजी और के घर से ले जा रही हूँ तुलसी का पौधा। यहाँ पे ना काफ़ी सारे तुलसी के पौधे हो रखे थे, तो चलिए जी यहाँ से एक पौधा लेके चलते हैं और अपने घर पे लगाते हैं। हमने लगा रखा था लेकिन वो सूख गया था, तो आजकल यहाँ पे काफ़ी सारे हो रखे थे, इसलिए ये वाला पौधा भी ले लेते हैं। तो चलिए जी फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी गौशाला में, और मैंने ये जो भूसे का कट्टा है यहाँ दीवार पर रख दिया है। और अभी के टाइम पे देखिए भाभी भी खेतों से हरी घास निकाल के ले आई है, और घास भी बाहर रखा हुआ है। और ये जो भूसे का कट्टा है ना, इसे मुझे गौशाला के अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकती है। मौसम ख़राब होने लग गया है फिर से, और इसको रख देते हैं अंदर गौशाला में। तो गौशाला के अंदर एक कोने पे इस जगह पे मैंने भूसे का कट्टा रख दिया है। और आजकल मैं अपने बैलों को बहुत टाइम बाद देख रही हूँ। लल्लू, हमारे बैल ना बड़े खतरनाक है, मारने के लिए आते हैं मुझे, और खास कर तो ऊपर वाला खर्रा। और सामने पे रही हमारी भैंस की छोटी बच्ची थोड़ी, और ये लीजिए हमारी भैंस। जैसी मैं आई ना वैसे ही खड़े हो गए, सोच रहे होंगे घास देंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी के टाइम पे चाची जी आ रखी है बांझ वाली घास निकालने के लिए, और चाची ने बांझ भी काट दिया। घास नहीं रहे। हाँ हाँ हाँ, घास वाला भी नहीं होना ना। सही बात है। तो चाची देखिए इतनी कड़ाके की गर्मी और जिस झुलसती धूप में ना बांझ वाली घास काटने के लिए आ रखी है। तो भाई पहाड़ों में ना गाय भैंसों का ध्यान भी एक फैमिली मेम्बर की तरह रखा जाता है, तो उनके लिए चारा ले जाना भी बहुत ज़रूरी है भाई टाइम टाइम पे। अब घर पे आके मेरा सबसे पहला काम है, ये जो मैंने तुलसी का पौधा ला रखा है ताऊजी औरों के घर से, इसे ना अभी लगा देती हूँ, नहीं तो ये सूख जाएगा। तो यहाँ इस खेत के यहाँ नीचे साइड मैंने पौधा भी लगा दिया है। अभी शाम का टाइम है और 3:30 बज रहे हैं। दिन का टेस्टी सा लंच करने के बाद हम लोग आराम कर रहे थे, और थोड़ी देर पहले मैं उठ भी गई थी। बाकी अभी मैंने सामने पे दिन के जूठे खाने के बर्तन भी धो दिए हैं। साथ में यहाँ पे मम्मी ने इस तौल में ना हरी घास भी काट दी है पिंजाड़ उबालने के लिए भैंस के लिए। बाकी शाम होते होते विंध्येश्वर की घाटी से देखिए इतने ज़्यादा काले बादल आसमान में लग गए हैं। बारिश तो आज एक भी बूंद नहीं हुई, लेकिन अभी के टाइम पे मौसम ठंडा हो गया है। और बाकी अभी देखिए हमारे घर का माहौल ना सुनसान सा रखा है, वो इसलिए कि मम्मी गई है नीचे दुकान में, और बच्चे भी मम्मी के साथ ही गए हैं। भैया और भाभी तो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, कुछ काम करने के लिए शायद से। और अभी कुछ भी काम नहीं है करने के लिए, तो मेरे पास फ्री टाइम है। और आजकल ना मैंने 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाला है, एडिट नहीं कर रखे हैं। तो चलिए जी अभी टाइम है तो ब्लॉग एडिटिंग का काम भी कर लेते हैं, वो भी यहाँ छत पे बैठ के इन खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारों के बीच। यहाँ से देखिए शाम के टाइम का पहाड़ों का नज़ारा कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। ये देखिए जी आसमान में बादल लगे हुए हैं, और कहीं कहीं पे बादल छटे हुए हैं, तो वहाँ से धूप की किरणें बड़ी प्यारी सी निकल रही हैं इस जगह पे ना। यहाँ सोमी को अपने किचन गार्डन में नीचे रखा हुआ था, और इसने ना यहाँ पे आते ही मिट्टी खाना शुरू कर दिया। तो बच्चों की ना यही खासियत होती है, इनको कहीं पे रखो ना कूड़ा कचड़ा सब उठा के खा लेते हैं। शोभू नहीं, क्यों नहीं? ये देखो जी, ये देखो जी। मम्मी हमारे घर पे लोग आ गए। कौन लोग? चलो कौन? चलो ना वहाँ। कौन कौन आए? मम्मा तो अयान सभी मुझे यहाँ बुलाने के लिए कह रहा है हमारे घर पे लोग आ। कौन लोग आ गए? हमारी शोमला को देखो तो कौन लोग आ गए। तो देखिए जी ये मेहमान आ रखी है हमारे घर में, यानी कि भागीरथी आ रखी है, और सोमू को पकड़ा और सोमू लग गई रोने। मानसो इधर आओ तो, इधर देखो तो, कैसे हो आप? प्रणाम। नानू को प्रणाम करो। नहीं कर रहे? नहीं करना। चलो चल दादी के घर।
ठीक है। तो मिलिए आप हिमांशु से। हिमांशु है भागीरथी का बेटा और आजकल फ्रैंक हो गया है। जब पिछली बार आया था तब ना बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था, किसी के सामने रह रहा था, जवान हो गया। और आजकल देखिए दूसरी बार आने में मुंडन भी हो गया है और काफी बड़ा भी हो गया है और साथ में फ्रैंकली हो गया सबके साथ, है ना। आप सब तो रोड है त्याल लोड है बाकी या मैं बच्चों का आशीष चल जाऊं दूसरे मां बस घूमना का तो कोई भी बोल लड़का के पापा की याद आ रही, दादी की किसकी याद आ रही? किसकी? दादी की नहीं, बोल पापा की बोल। कहाँ है तेरे पापा? लग रहे पापा तेरे पापा कहाँ है? यहाँ है। पापा को बोलना पापा लव यू मिस यू। वीडियो देखना, बोल पापा जेठी का। हैं? अच्छा भैया। अभी रात के करीबन 8 बजने वाले हैं और थोड़ी देर पहले मेरी फ्रेंड भागीरथी भी अपने घर वापसी चली गई है और सामने पे माँ की चल रही है अभी रात के डिनर बनाने की तैयारी। अभी मैंने आटा भी गूंद दिया है, बाकी अब रोटियां बनाने का काम मम्मी करेगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया। अगर थोड़े से पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। चैनल और इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पहाड़ लाइफ स्टाइल के ब्लॉग अलग अलग इस चैनल पर लाती रहती हूँ, तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आपके एक सपोर्ट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मतलब आगे भी नए नए वीडियोज़ बनाने का। तो चलिए जी मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंद।